तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि गरीब को कोई नहीं पूछता है और अमीर को तो पूछने वाला सभी। जानते हैं दुनिया में सिर्फ दो ही जात हैं, गरीब और अमीर। जात यही। आप लोग सुने होंगे मनीष कश्यप बिहार का, जो गरीबों के लिए लड़ा करते हैं। वो जो गरीबों के जो तमिलनाडु में जो लड़ाई हो रहा था, तो उसी के ऊपर आवाज़ उठाया था, तो उससे उ- केस हो गया है। वो जल्द ही छूटने वाला है। तो दोस्तों, वो अच्छा काम करते हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और मदद भी करते हैं। तो दोस्तों, उस वही मनीष कश्यप ने बोल कहा करते हैं कि वो जिंदगी में और दुनिया में सिर्फ दो ही जात है, गरीब और अमीर। और हिंदू मुस्लिम वो सब जात नहीं होता, गरीब और अमीर। यदि आप अमीर रहेंगे ना, तो मुस्लिम चाहे हिंदू किसी लड़की से शादी हो जाएंगे। लेकिन आप गरीब रहेंगे तो नहीं होगा भैया। इसीलिए पैसा कमाओ और गरीब तो मत ही रहो। गरीब हो लेकिन अमीर बनने की चाह रखो। तो है गैस, तो हम लोग भी यही, जब हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, मम्मी पापा नहीं रहे, तो हम लोग इधर उधर किसी का घर में रहते थे। तो क्या हुआ ना कि हम लोग का कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं बोले तो कुछ ही लोग, एका दुक्का लोग ऐसा हमें हम लोग को पूछता था। और हम लोग इसका उसका घर में रह रहे थे। तो है गैस, क्या हुआ, बहुत मुश्किल। जब हम लोग के पास ये घर नहीं था, इधर उधर मेरा फुआ सबसे पैसा ले करके ये घर को बनाया। ये देख रहे हैं ना, इधर इधर ये घर को बनाया। और ये हुआ कि आज तक वो कुछ नहीं हो पाया। सरकार ने बोला कि घर देंगे कह के, आज 2000 ये 13 ख़त्म होने जा रहा है, 2023 ख़त्म होने जा रहा है, यानी कि 5-7 साल लगभग हो गया। घर आएगा, आज आएगा, आज आएगा कहते कहते लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन में बोला कि गांव आके मुखिया लोग बोला कि आप लोग का पैसा 1 सप्ताह के अंदर में आने वाला है, ऐसा कह के बोला। मैं और बोल रहा था कि अबर इस बार ज़्यादा ही कुछ हो गया है, यानी कि पैसा अच्छा खासा बड़ा बनेगा कह के, कलम वाला बनेगा कह के हम लोग खुदवा लिया था पैसा, महिला ग्रुप तरफ से ले करके। और खुदवा तो लिया, लेकिन वो घर आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। क्या करे दोस्तों, और लॉकडाउन में काम धंधा सब चौपट, और कमा खाने वाला आदमी क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहे हम अब काम करने नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे। अब पूरा 1-2-3 महीना तो बंद ही हो गया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें यार, घर भी नहीं है। तो सोचे कि हम लोग चलो कुछ कच्चा ईटा बनाते हैं किसी का खेत डांड से। तो वही कच्चा ईटा थोड़ा थोड़ा बनाए, और फिर वो घर और बनाएंगे कह के ईटा खरीदे थे। तो वही सबसे मिला जुला करके लिए, महिला ग्रुप तरफ से पैसा ले करके, और ये घर बनाए हैं दोस्तों। और अभी तक ये घर चुकता नहीं किए हैं, पैसा वैसा नहीं दिए हैं। क्या करे गरीब, कोई ऐसा ना, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं पूछता। जब तक आप कुछ नहीं करते ना, तब तक कोई नहीं पूछता। तो दोस्तों, हमारे पास जब एक ठो बाइक लोन में लिए थे, तभी किसी किसी लोग हमसे बात कर रहे थे। जब घर बनाए तब दोस्तों बात उत कर रहे थे। क्या करें, लोन में ही लोन, लोन में ही लोन, ऐसे ही करते करते बहुत ज़िंदगी हम लोग का सत्यानाश, बहुत बहुत कठिन ही ज़िंदगी हो गया है। क्या करें, किसी ने आज तक ऐसा ज़िंदगी नहीं देखा होगा, जो कि अपने खुद से अपना सब कुछ किया होगा। सब कुछ अपने पैरों में खड़ा होने के लिए खुद से, अपना पास 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं, ऐसा ऐसा ज़िंदगी हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि
भले किसी से उधारी पैसा आजकल तो महिला ग्रुप बहुत आता है, लेकिन थोड़ा पीने खाने के लिए भाई लोग ध्यान रखना, नहीं पीना खाना। मैं तो यही कहता हूँ, बहुत नुकसानदायक है। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग पैसा लो ऋण में और कुछ करो, बिजनेस उजनेस कुछ भी करो, लेकिन वो अपने आप को सोचो कि मैं तो गरीब हूँ, लेकिन मेरा बच्चा लोग को अमीर बनाकर, अमीर बोले तो अपना रोजी रोटी अच्छी तरह से खाए पिए उस लायक बनाकर कि अच्छा खासा पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, यही सोच रखो। नहीं तो गरीब झोपड़पट्टी वाला को कोई नहीं। देख रहे होंगे रोड में, मेला जतरा सब में रोड में भीख मांगते हैं ना, उस सबको औकात कितना रहता है, उस सबको कितना देता है ज़्यादातर? 1 रुपया, 1 से 2 रुपया, नहीं तो 5 रुपया। 10 रुपया से किसी ने ज़्यादा नहीं दिया होगा। किसी ने कितनों पैसा वाला क्यों ना हो, लेकिन कोई नहीं देता है 10 से ज़्यादा रुपया। आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर 1, 2 और 5 इतना ही। तो दोस्तों आप लोग मानते होंगे कि गरीब को कोई नहीं पूछता है, और अमीर को वही जगह यदि बैठ जाए ना, उनको कितना, उनको क्या क्या सलाम फलाम। अमीर बोलेगा दे दे, तो उसको जितना मांगेगा उतना। जाओ ना बैंक में भी, अमीर आदमी देख के बोलेगा, उसका बैंक बैलेंस देखेगा, अरे इसमें तो 2 लाख 4 लाख है, इसको दे देते हैं करोड़ों रुपया, ऐसा बोलता है। और जाओ गरीब को 1 रुपया देगा, नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। अब किसान के नाम से वो खतियान लाओ क्या लाओ, आपको 1 साल पिरवाएगा, उसके बाद देगा 50,000। देगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। ऐसा ऐसा जिंदगी है। तो कभी भी हड़िया दारू मत पियो भाई लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बहनों लोग। मैं क्योंकि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही दूसरों को भी बताता हूँ, हड़िया दारू मत पियो। और चाह रखो कि अब अबर जैसा हूँ ना, अगर गरीब हूँ तो अगला बार मेरा पीढ़ी कुछ तो अच्छा रहे। स्कूलों में पढ़ा करता था, अब चांद में जाना नहीं। अब चांद में जाने की चाह रखो तो चांद नहीं तो सूरज में चले ही जाओगे। ऐसा है, देखो भाई, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे तो अब हवाई जहाज में उड़ने का सोच रहे हो, है ना, कि मैं हवाई जहाज का वो सैर करूंगा। लेकिन अब हवाई जहाज नहीं तो ट्रेन तक तो जा सकते हो। और आप वैसे ही मतवारी गिरी में रहोगे तो क्या करोगे, घर में पड़े रहे, कुआं का मैडम कुएं जैसा। इसीलिए भाई लोग मैं कहता हूँ कि अच्छे अच्छे जिंदगी में बहुत सारा सिर्फ दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं। मैं भाई लोग सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, क्या खरीदूँ क्या करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। और देख रहे मेरा पत्नी सोचती है कि मैं इसको दे देता हूँ वीडियो बनाने के लिए, लोग बनाओ, लेकिन हाँ बनाएंगे, रात होता है होता है। ऐसे जिंदगी जब कुछ करना चाहते हैं ना, इतना नींद, दुख समय में जीते। गरीब रहने से ज़्यादातर पता है, गरीब लोग एकदम गरीब होते रहते हैं। और सभी लोगों का, जितना अमीर आदमी लोगों का, कि सभी को गरीब को गरीब ही देखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। अपने से ऊपर कोई नहीं देखना चाहते। कोई नहीं सोचता है कि मैं चलो आज पैसा वाला हूँ तो एक दूसरों को भी पैसा वाला बना रखूँ, बना न दो। ऐसा किसी का सोच आजकल नहीं है। सच्चाई दुनिया नहीं है, सिर्फ झूठा, सिर्फ झूठा। 100 में 1 ही % लोग आदमी अच्छे हैं, बाकी बात सब बुरे। जिंदगी बुरे, जिंदगी पूरा खतरा में, जिंदगी पूरा झंड बन गया है। तो दोस्तों आप लोग ना जितने भी ब्लॉगर हो ना,
वो मैं कहता हूँ कि जब तक आप सक्सेस किसी में भी नहीं, कोई भी आप काम करना है नहीं, कि आप वीडियो बनाओ चाहे कुछ भी करो, ज़िंदगी में दुनिया भर काम है, आपका जो पसंद वही काम करो। जब तक सक्सेस नहीं कर पाओ तब तक करते रहना। शादी उतने जल्दबाजी में नहीं करना तो ठीक रहेगा। मैं तो यही कहता हूँ। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले बार। बाय बाय।